गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में 5-8 क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? यहाँ पे जैसे कुछ वाक्य दिए गए हैं। मोर नाच रहा है, मित्र ने उपहार दिया, किसान हल चला रहा है। तो इन वाक्यों में नाच रहा है, दिया, चला रहा है पदों से किसी न किसी कार्य के होने या कार्य करने का बोध हो रहा है। वाक्य के ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं जिससे हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। तो क्रिया की परिभाषा कैसे हो सकती है, कैसे लिख सकते हैं? वाक्य के जिस रूप से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु। तो यहाँ पे भी 2 वाक्य दिए गए हैं, जैसे अध्यापक छात्र से शाबाश तुम पढ़ रहे हो। अध्यापक छात्र से कह रहे हैं शाबाश तुम पढ़ रहे हो। महिमा अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रही होगी। तो इस मूल रूप को मतलब धातु कहते हैं। किस मूल रूप को? पढ़। पढ़ क्रिया का प्रयोग समान रूप से हुआ है दोनों वाक्यों में, लेकिन इसे ही क्रिया का क्या कहते हैं? मूल रूप कहते हैं। तो मूल रूप में जब हम ना शब्द जोड़ते हैं, ना अक्षर जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे पढ़ मूल धातु है, तो उसमें हम ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। खा में ना जोड़ेंगे तो खाना। लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह फूल तोड़ रहा है, दीपा खाना खा रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में तोड़ रहा है, खा रही है, दे रहा है क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म और उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है वह फूल तोड़ रहा है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए वह क्या तोड़ रहा है, तो जवाब क्या आएगा? फूल। तो हमें प्रश्न का उत्तर मिला, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है जिसमें कर्म न हो। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रो रहा है, रामा सोती है, सुरभि हंसती है। तो उपयुक्त वाक्यों में रो रहा है, सोती है, हंसती है, ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? वाक्यों में अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसमें हम प्रश्न कर सकते हैं क्या? वह रो रहा है, वह क्या रो रहा है, ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है? वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के प्रयोग को संयुक्त क्रिया कहते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, बिल्ली दूध पी गई, बच्चा छत से गिर गया। तो चढ़ और गया 2 क्रियाएं हैं, पी और गई 2 क्रियाएं हैं, गिर और गया 2 क्रियाएं हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में चढ़ गया, गिर गया, पी गई आदि क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, आप, अपनाना, चक्कर, चकराना, गर्म, गरमाना, तोतला, तुतलाना। अब हम जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
जैसे पिताजी नौकर से सब्जी मंगवाते हैं। पिताजी स्वयं काम नहीं कर रहे हैं, किससे करवा रहे हैं? नौकर से। मैंने रचना से एक पत्र लिखाया, तो मैंने किससे पत्र लिखवाया? रचना से। सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, तो सुनीता ने तो स्वयं नहीं धोया, किससे धुलवाया? नौकरानी से। तो इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मनीषा खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर खेलने चला गया, मीनू ने कपड़े धोकर सुखा दिए, मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा। तो इन वाक्यों में खाकर, पढ़कर, धोकर, करके क्रियाएं क्रमशः सो गया, खेलने चला गया, सुखा दिए, खेलने जाऊंगा मुख्य क्रियाओं से पहले आ रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं। अब हम जानेंगे सहायक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, वह कपड़े धो रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में रहा है, रही है क्रियाएं क्रमशः भौंकने और धोना मुख्य क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। अतः ये क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्रिया के बारे में पढ़ा। तो अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको सेंड करूंगी, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।